Good morning, students. This is Kade ma'am, and today we are going to discuss about the chapter number 4, that is CPU scheduling and algorithm of operating system. ठीक है. So let's see what is CPU scheduling. हम देखते हैं कि scheduling क्या होता है सबसे पहले. So CPU scheduling is the process of selecting a process and allocating the processor to the selected process फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. अब देखो CPU शेड्यूलिंग, CPU का मीनिंग आपको पता है और शेड्यूलिंग का मीनिंग है कि CPU को हमें शेड्यूल करना है टूवर्ड्स द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर अवेलेबल. ठीक है. जो भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए उनको CPU एलोकेट करना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम बोलेंगे CPU शेड्यूलिंग. ठीक है. अभी डायग्राम में देखो, नीचे जो डायग्राम दिखाई है इसमें देखो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 2 3 एंड सो ऑन. सो दिस प्रोसेस आर अवेलेबल इन दी रेडी क्यू. ठीक है. हमारे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेस हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस अवेलेबल है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है फॉर द एग्जीक्यूशन. उनको CPU के पास जाना है एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है. सो ये हर एक प्रोसेस को CPU को अलोकेट करना. ठीक है. प्रोसेसेस को CPU को अलोकेट करना फॉर द एग्जीक्यूशन बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड एज टाइम स्लाइस. उसको हम कहेंगे टाइम स्लाइस. ठीक है. सो हर एक प्रोसेसेस को CPU को देना या फिर अलोकेट करना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्लाइस, इसको हम बोलेंगे CPU शेड्यूलिंग. ठीक है. प्रोसेसेस CPU के पास जाएंगी तो हर एक प्रोसेस को हम पर्टिकुलर टाइम देंगे. ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे CPU शेड्यूलिंग. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस देयर इज़ अ एंड. ठीक है. तो ये है CPU शेड्यूलिंग. अब देखते हैं हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब CPU शेड्यूलिंग की हमें क्या ज़रूरत है. ठीक है. वाई डू वी नीड शेड्यूलिंग? सो ए टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ इनपुट आउटपुट टाइम एंड CPU टाइम. ठीक है. हर एक प्रोसेस के पास, मतलब कोई भी प्रोसेस टिपिकल प्रोसेस है उसको इनपुट आउटपुट टाइम लगेगा या फिर एंड CPU टाइम लगेगा. बट इन यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम लाइक MS-DOS, टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर IO इज़ वेस्टेड एंड CPU इज़ फ्री ड्यूरिंग दिस टाइम. मतलब जैसे यूनि प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम है MS-DOS जैसी, उसमें क्या होता है, अगर किसी प्रोसेस को कोई प्रोसेस IO मतलब इनपुट आउटपुट कुछ परफॉर्म कर रही है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो तब तक क्या होगा, वो CPU के लिए वेट कर, मतलब CPU जो है वो फ्री रहेगा, आइडियल रहेगा, क्योंकि वो प्रोसेस क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है. ठीक है. सो CPU क्या होगा, खाली बैठा रहेगा, फ्री रहेगा ड्यूरिंग जब प्रोसेस IO ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होंगी तब. ठीक है. बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वन प्रोसेस कैन यूज CPU वाइल अनदर इज वेटिंग फॉर IO. दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है तब हम CPU को फ्री नहीं रहने देंगे. CPU को तब क्या होगा, CPU के पास दूसरी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती होंगी. ठीक है. या फिर हमारे पास कंसिडर करो कि प्रोसेस P1 एंड P2 हैं, तो जब P1 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो CPU के पास P2 जाएगी, या फिर P2 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो CPU के पास P1 जाएगी, लाइकवाइज. ठीक है. तो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं तो हम उसको CPU को अलोकेट करेंगे, क्योंकि ताकि CPU फ्री नहीं रहे. ठीक है. वो कंटिन्यूसली वर्क में रहे. सो ये है. उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन से हैं. ठीक है. क्यों हम करेंगे शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों कर रहे हैं, CPU शेड्यूलिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैक्स CPU यूटिलाइजेशन. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है CPU शेड्यूलिंग का वो है मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन. क्योंकि हमारे पास CPU अवेलेबल है तो हमें उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. कंटिन्यूसली CPU को बिजी रहना है एज पॉसिबल. ठीक है. सो कीप CPU एज बिजी एज पॉसिबल. सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है. फिर है फेयर अलोकेशन ऑफ CPU.
मतलब हमें हर एक प्रोसेस को CPU अलोकेट करना है। ऐसे नहीं हो कि एक प्रोसेस को CPU अलोकेट हो और दूसरे को हो ही नहीं, ठीक है। सो हमें मतलब दूसरी प्रोसेस को CPU मिले ही ना, वो वेट ही करता रहे। सो ये हैपन नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करना है, हमें फेयर अलोकेशन ऑफ CPU करना है। हर एक प्रोसेस को CPU अलोकेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है मैक्स थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। थ्रूपुट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है, उसको हम बोलेंगे थ्रूपुट। सो थ्रूपुट हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। व्हाट इज़ टर्न अराउंड टाइम, टाइम टेकन बाय प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन, मतलब किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और वो कब तक एग्जीक्यूट फिनिश करेगी, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। सो मतलब हर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है उसको हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम, मतलब प्रोसेसेस फास्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फॉर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट है मिनिमम वेटिंग टाइम। अब देखो, मिनिमम वेटिंग टाइम मतलब टाइम ए प्रोसेस वेट्स इन रेडी क्यू। हाँ, आपको पता है कि जब हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए डालते हैं तो वो रेडी क्यू में जाती है, ठीक है, वो वेट करती है रेडी क्यू में। तो अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं या तो फिर हो सकता है फर्स्ट प्रोसेस CPU के पास है, सेकंड प्रोसेस IO के पास है, फिर सेकंड प्रोसेस का IO ख़त्म हो गया, वो फर्स्ट प्रोसेस के CPU के पास चले गए और CPU के पास आ गया प्रोसेस नंबर 2। फिर आ गया प्रोसेस नंबर 4 जिसको हायर प्रायोरिटी है, दैन प्रोसेस 3। अभी प्रोसेस 3 रेडी क्यू में ही अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस 4 आ गया तो क्या होगा, CPU प्रोसेस 4 को लेगा। हो सकता है प्रोसेस 5 आ जाए तो CPU प्रोसेस 5 को लेगा क्योंकि उसका प्रायोरिटी हायर है। तो क्या हो रहा है कि प्रोसेस 3 कंटिन्यूसली वेट कर रहा है फॉर दी CPU, उसको CPU का टाइम मिले इसलिए, ठीक है। सो उसका वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वेटिंग टाइम होगा जो प्रोसेस का वेटिंग टाइम होगा वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर दी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट है मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब टाइम व्हेन अ प्रोसेस प्रोड्यूस फर्स्ट रिस्पॉन्स। हाँ, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसका कब मिल रहा है उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। तो वो भी कम होना चाहिए क्योंकि ऐसे नहीं है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है 1 घंटे बाद। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। सो रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे दैट इज़ CPU एंड IO बर्स्ट साइकिल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।